बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। रोज़ाना हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। तो जनाब हमारे साथ आज जो हमारी गेस्ट मौजूद है शी इज़ अ डाइटिशियन, सो लेट्स वेलकम मोइना बेग। अस्सलाम वालेकुम मोइना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। बस ये है कि डाइटरी हैबिट्स इसमें चेंज होती हैं और उसके लिए आपको पूरा अपनी रूटीन उसके हिसाब से करनी पड़ती है, अदरवाइज और एग्जैक्टली तो वही डाइटरी हैबिट्स आपने हमें भी बतानी है क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से अपनी रूटीन को अभी तक सेट करें। ठीक है, बस ये है कि रमज़ान में हमारे पास 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा, इसके अगर आप साइंटिफिक बेनिफिट्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिसर्च कहती है कि जब आप इतने घंटे खाली पेट रहते हैं तो आपकी बॉडी में न्यू सेल्स की ग्रोथ स्टिमुलेशन होती है, उससे वो एंटी एजिंग इफेक्ट आता है, इम्यूनिटी नहीं होती है, वाइट ब्लड सेल्स नए बनते हैं, वेट लॉस होता है। लेकिन अब इन सारों को फ़ायदा लेने के लिए आपने जो 2 मील्स लेने हैं उनको बहुत वाइजली प्लान करना है। बिल्कुल, एज न्यू सेल्स की तो फॉर्मेशन होती है, जो हमारे ओल्ड सेल्स होते हैं वो शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। क्योंकि जब आपकी बॉडी फास्टिंग में जाती है ना तो मल्टीपल इस तरह के मैकेनिज्म्स ऑन होते हैं जो एनर्जी लेने के लिए आपके ओल्डर सेल्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं और सर्टेन इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। मोइना मुझे ये बताएं कि रमज़ान में वेट लॉस तो बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अपना वेट गेन भी करना चाहते हैं, तो उनको क्या फिर डाइट लेनी चाहिए? रमज़ान में यही है कि जिस तरह आप जो भी आपका हेल्थ गोल है बस आपने उसको थोड़ा सा वाइजली लेके चलना है क्योंकि आपकी बहुत लंबी देर फास्टिंग भी आएगी। फिर 2 मील्स को अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा करते हैं, केयरलेसली प्लान करते हैं तो आपको मैदे का मसला हो जाएगा, ब्लोटिंग होने लग जाएगी, सारा कुछ। तो अगर आप वेट गेन करने में है तो वही जो आम दिनों में हम गाइडलाइंस बताते हैं कि आपने किस तरह से वो चीज़ें लेनी है जिनमें कैलोरीज भी ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हो। थोड़ी थोड़ी कैलोरीज सब 500 आपने एट अ टाइम बढ़ानी है तो वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते जाएं। ठीक है। उसमें होता है कि फिर हम उनको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं, मिल्क शेक, स्मूदीज़, प्रोटीन रिच चीज़ें बताते हैं, जो हेल्दी फैट्स हैं वो वाली चीज़ें बताते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो भी आप देखते हैं पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, उसके BMI के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सजेस्ट कर देते हैं, कैलोरीज निकालते हैं। ठीक हो गया। मोइना मुझे ये बताएं कि स्टमक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रमज़ान में। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सहरी करके, हमारा साइकिल नॉर्मली ये है कि हम सहरी करके सो जाते हैं और उसके बाद उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके क्या बेसिक रीज़न है? बस उसकी सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि हम कोई रॉन्ग हैबिट, सबसे पहले जो रॉन्ग हैबिट है ना वो डिस्ट्रक्टिव स्लीप साइकिल है। यानी आप स्लीप साइकिल, जो कुछ लोग पूरी रात जाग रहे हैं, बहुत कम सो पाते हैं और वो सारा वो एसिडिटी को, इंडाइजेशन को प्रमोट करता है। बिल्कुल, उसको जितना बेहतर कर सकें करें। फिर लास्ट मिनट सहरी ना करें, बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना करें। सहरी में आप बिल्कुल आइडियली ऐसी चीज़ें लें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो और कैफ़ीन ना हो, नमक चीनी वगैरह का कम इस्तेमाल हो, और बिल्कुल लास्ट मिनट पे बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें। एसिडिटी वाली चीज़ें जैसे कैफ़ीन, चाय वगैरह वो वैसे भी कम कराते हैं ताकि आपको जल्दी डिहाइड्रेशन ना हो, तो वो वाली चीज़ें हम एलिमिनेट करते हैं। तो आइडियल सहरी में जिस तरह आप होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो और प्रोटीन का एक सोर्स लेते हैं और कोई हाइड्रेटिंग डेयरी प्रोडक्ट, दही या इस तरह की कोई चीज़, तो वो आपके मैदे को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है। और उसके अलावा ये होता है हार्ट बर्न के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लग जाते हैं। मेरे पर्सनली मेरे साथ ऐसे हुआ है कि इफ्तारी की या नॉर्मल इफ्तार की, उसके बाद सहरी के टाइम पे मुझे सीवियर हार्ट बर्न स्टार्ट हो गया था। बस क्योंकि हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम रमज़ान में कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पोर्शन साइज बड़ा लेने लग जाते हैं। बिल्कुल। या हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड एकदम ले लेते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और आपको नॉजिया जैसी फीलिंग आती है, मतली जैसी फीलिंग आती है। फिर ऐसा होता है कि हम मुसलसल खाते रहते हैं अफ्तारी से सहरी तक। वो क्योंकि स्टमक उस तरह से एम्प्टी नहीं होता तो वो एसिडिटी और हार्ट बर्न की तरफ लेके जा रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप लाइटर अफ्तारी करें, शुगरी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा ना लें
और है। आम दिनों से मिलता जुलता एक प्रॉपर मील जो है वो डिनर में ले लें। अच्छा, ये वैसे बहुत ज़रूरी है। हम वही अभी आप बात कर रही थी कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठंडा गर्म भी बहुत स्टार्ट हो जाता है, एक चीज़ खाइए उसके बाद फ़ौरन और फिर फ्लूइड भी हम इतना ज़्यादा ले रहे होते हैं, वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इकट्ठा एट अ टाइम हमें नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। फिर हमारे माइंड में यही होता है कि हम कौन सा बड़ा मील ले रहे हैं, तो हम वो छोटा छोटा करते करते ज़्यादा खा लेते हैं। और वो होते कौन से हैं, जो ट्रांस फैट्स से भरे पड़े फूड्स होते हैं, पकौड़े समोसे रोल हर घर में यही बन रहे होते हैं, तो वो फिर आपकी एसिडिटी ज़्यादा करते हैं। साथ शुगरी या जिस तरह आप बहुत सारे लोग कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, ये कोक फांटा वगैरह, या इसको दूध सोडा बना लेते हैं, वो भी आपके मैदे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। तो जितनी क्लोज़र टू आम रूटीन डाइट रखें उतना हम फ़ायदे में रह सकते हैं। ठीक हो गया। फिज़ी ड्रिंक्स की अभी बात किया है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटेक स्टार्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ दूध सोडा भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है सर्दियों में, तो इट इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। इस तरह से कि एक तो आप देखें, एक जो फिज़ी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हम, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, तो हम बिला वजह इतनी ज़्यादा चीज़ें, जहन में होता है कि फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं तो डाइजेस्ट हो जाएंगी हम, एक तो वो उसमें ज़्यादा करती हैं। फिर वो ये है कि आप एक इतनी हेल्दी चीज़ को मिल्क में जब सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर लेते हैं तो उसका शुगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत बढ़ा देते हैं, और फिर हमें तो उससे कैल्शियम लेनी है और उसकी हाइड्रेशन पूरी करनी है। जो उसकी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो हम जो बाकी चीज़ें डालते हैं उसकी वजह से सब खराब हो जाता है। तो वो इतनी ज़्यादा शुगर से आपको हाइड्रेशन क्या मिलनी है, आपको डिहाइड्रेशन जल्दी होने लग जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये भी होता है कि जब हम सहरी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को खाने को देखकर नॉशियस फील होता है, नहीं दिल करता खाने का, और जब वो नहीं खाते तो उस तरह से रोज़ा रख के फिर सारा दिन भी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसके लिए क्या किया? बस एक तो ये कि सहरी आपने स्किप नहीं करनी है, हम हमेशा कहते होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा रोज़ा है तो आपको उसके फिजिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप वही करें कि मेन मील को अपने जैसे इशा के बाद तक पॉज कर दें, मुसलसल खाते ना रहें, क्योंकि लोग जाग रहे होते हैं पूरी रात, वो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, फिर सहरी के टाइम पे उनसे मेन मील नहीं खाया जाता। हाँ, तो वो आपके वेट लॉस को भी उस तरह से प्रॉपर नहीं करता, और कई मतलब उसके मल्टीपल हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हेल्थ इश्यूज़ हैं। हमें इसलिए कोशिश यही करनी है कि प्रॉपर टाइम प्रॉपर मील लें सहरी में, ताकि इफ्तार तक के लिए आपकी बॉडी जो है वो उसको कर सके। ठीक है, मुझे ये बताएं मोइना कि अगर वेट गेन की हम बात कर रहे थे, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं रमज़ान में, उन्हें क्या आप सजेस्ट करती हैं कि सहरी में और इफ्तारी में वो लें प्रॉपर चीज़ें फाइबर्स के अलावा, या प्रॉपर एक क्या मील लेना चाहिए? प्रॉपर मील यही लेना चाहिए कि आप अपने, जिस तरह मैंने बात की कि आप एक प्रॉपर मैक्रोज वाला, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, योगर्ट भी हो, तो आप देखें जिस तरह ये बन जाता है कि आपने कोई दलिया या इस तरह की चीज़ अगर दूध में ले ली है तो वो भी फूड ग्रुप्स ज़्यादा हो जाते हैं। नट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट लें, फिर साथ किसी भी फॉर्म में प्रोटीन जैसे अंडा, चिकन, कोई इस तरह की चीज़ ले ली, और मिल्क या योगर्ट का इस्तेमाल कर लिया। फिर जब हम अफ्तारी में आते हैं तो हमने क्योंकि कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ानी होती हैं, लेकिन फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वेट गेन कर रहे होते हैं ना, वो समझते हैं कि हमें कुछ भी खा लेना चाहिए, हम तो वेट गेन कर रहे हैं, लेकिन वो समटाइम्स आप वेट गेन करने की बजाय फ़ैट गेन करते हैं, और आपकी जिस तरह लैब्स भी ख़राब हो रही होती हैं कि आप फ़ैट ले रहे हैं, शुगर बहुत ज़्यादा लें। इस तरह ना करें, हेल्थियर सोर्सेज की तरफ जाएं, जैसे मिल्क शेक्स ऐड करें, स्मूदी बाउल, स्मूदीज ऐड कर सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप जिस तरह चिकन के साथ बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं उनकी सर्विंग लें। ठीक है। और फिर जिस तरह डेट्स हमारे पास हैं, फ्रूट्स में बनाना है, ये वो चीज़ें हैं जो न्यूट्रिएंट्स के साथ हमें कैलोरीज भी अच्छी दे रही होती हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, मतलब मल्टीपल तरह की ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसलिए कि आपने वेट गेन करना है, ऐसा नहीं कि आप अनहेल्दी शुगरी फिजी ड्रिंक्स पर चले जाएं। अच्छा, ये कहा जाता है कि आलू खाएं, आलू खाने से आप वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन वो फ्राइज़ जो होते हैं, अगर फ्राइज सजेस्ट किए जाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। तो ये है कि पोटैटो अच्छी चीज़ है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा स्टार्ची है, ज़्यादा देते हैं, तो वो एक ऐसे फूड्स में बड़ा फेमस है कि आलू, केला, ये चीज़ें खाएं वेट बढ़ जाएगा। इनको भी हेल्दियर फॉर्म में खाएं। अगर आप वेट गेन भी कर रहे हैं तो बेक्ड फॉर्म में, किसी बॉइल्ड फॉर्म में, किसी ऐसी चीज़ के साथ लें जो आपको वैसे हेल्थ इफेक्ट ना करे। अब फ्रेंच फ्राइज तो बहुत लोडेड इन ट्रांस फैट्स हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप वेट गेन करें तो आप साथ साथ मसले भी गेन कर लें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये वैसे हमारे अलावा बच्चों को नॉर्मली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि अगर बच्चा स्किनी है या उसको वेट गेन करवाना है तो उसको बहुत ज़्यादा इस तरह की फ्राइड आइटम्स भी दी जाती हैं। तो बच्चों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है वो इतनी
इतनी छोटी एज में इस तरह की चीज़ों की इंटेक करना? उसी तरह के आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन ख़राब करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें यंग लोगों में आराम से आप कार्डियक अरेस्ट सुन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैटी लिवर ज़्यादा है। वो ये कि जब आप अर्ली एज से अपनी अनहेल्दी हैबिट्स शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी बॉडी उस तरह से हेल्दी नहीं रहती, जल्दी आपकी लैब्स ख़राब होने लग जाती हैं, जल्दी वेट गेन होने लग जाता है। तो बच्चों को ही हेल्दी हैबिट्स इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे हमारे बच्चों को आदत नहीं होती कि वो किसी भी फॉर्म में वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल्स लें, वो हमेशा फ्राइज़ बर्गर्स की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो अगर उनको छोटे होते से वो हैबिट बनेगी तो वो बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए बड़े। अब आप देखिए हमारे लिए इतना मुश्किल है रमज़ान में हेल्दी फूड चॉइसेस, क्योंकि हमें एक सर्टन टाइम से फ्राइड चीज़ों की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। और वैसे भी नॉर्मली हम वेट कर रहे होते हैं कि रमज़ान आएगा, हम पकौड़े खाना स्टार्ट कर देंगे, हम समोसे खाना स्टार्ट कर देंगे, और वो खाते ही जाते हैं तो उसके साथ साथ ही हमारे इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, स्किन चेंजेस आती हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो अब मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो रोज़ों में हमारे जहन में होता ही है कि हमने लेने हैं। वो लोडेड विद शुगर है, उसमें भी हम शुगर ऐड कर लेते हैं, या हम फ्रूट चाट में चीनी या क्रीम ऐड कर लेते हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स को भी ख़राब कर रही होती हैं। तो आहिस्ता हमें यही चाहिए कि बच्चों में भी बड़ों में भी यही प्रमोट करें कि जितनी भी हेल्दी है डाइट लें। आप देखें जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप रोज़े के बाद लें तो वो हाइड्रेटिंग होती हैं, लेकिन अब वेजिटेबल्स तो भूल ही जाते हैं कि हमने रॉ फॉर्म में आम दिनों में फिर भी वो चिकन की तरफ चले जाते हैं, जितना स्पाइसी हो सकता है हम उतना ही करते हैं। वैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से ही अडेप्ट करते हैं। अगर हम उन्हें यंग एज में ही हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाएंगे तो बाद में जाके उनको इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक हो गया। मोइना मुझे ये बताएं कि वेट गेन के लिए जिम जाना चाहते हैं जो लोग, वो किस टाइमिंग्स पे जिम जाएं और किस तरह की एक्टिविटीज़ उनको करनी चाहिए, सहरी से पहले या इफ्तारी के बाद? सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप जिस तरह वेट लॉस वाले ऐसा करें कि इफ्तारी से पहले फिज़िकल एक्टिविटी कर लें। वेट गेन वाले यूजुअली वो होते हैं जो मसल गेन करते हैं, उसमें भी हमारे पास ये होता है कि कोई ऐसा टाइम जिस तरह आप बहुत लाइटर सी इफ्तारी कर लें कि थोड़ी सी एनर्जी आप में हो, और फिर आप जिम जाके अपनी एक्टिविटी करें, मसल बिल्डिंग करें या क्या, और फिर वापस आके विद इन हाफ एन आवर आपको बहुत हेल्दी प्रोटीन सोर्स लेना है। ठीक है। तो यूजुअली वो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप लाइटर इफ्तारी करके उसके बाद आप जिम टाइम रख लें। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक वॉक अच्छी, अगर आप ये टॉलरेट कर सकें, बहुत ज़्यादा रोज़ा नहीं लग रहा, तो आप 15-20 मिनट की एक्टिविटी वेट लॉस के लिए इफ्तारी से पहले कर लें। वेट गेन करना है तो फिर कोशिश करें थोड़ी सी इफ्तारी करके और फिर उसके बाद जिम जाएं। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है, तो आप रोज़े की हालत में भी कुछ देर तक वॉक कर सकते हैं। मोइना, हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि रोज़ों की वजह से स्लीप साइकिल भी हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तो आइडियल स्लीप टाइम हम किस तरह से मैनेज करें रमज़ान में? बस ये अपने जहन में रखें कि सहरी से पहले आप कम से कम, जिससे हम इजीली 5-6 आवर्स स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो स्लीप, स्ट्रेस, फिज़िकल एक्टिविटी, डाइट, ये सब पिलर्स हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए। तो कई दफ़ा हम स्लीप को बिल्कुल इग्नोर करके या स्ट्रेस को बिल्कुल इग्नोर करके अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। Exactly. तो अगर आप आइडियली यूँ ही करेंगे, क्योंकि आप जिस तरह सहरी पे हमारे पास होता है कि 4:45 तक का टाइम है, तो अगर आप अपना बेड टाइम 11-10 रख भी लेते हैं, बड़ी आइडियल स्लीप आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद आप सहरी करके बेशक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी कर लें, आप अपने ऑफिस के लिए आपने सोना भी है तो थोड़ा गैप दे के सोएं, लेकिन वो जो बिल्कुल जागने वाली रूटीन है ना, वो आपके स्टमक के साथ काफ़ी काम ख़राब करती है, क्योंकि फिर आप इंडाइजेशन क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन में इस तरह यूज टू नहीं होते। हम अपना डिनर भी मैक्सिमम 8 to 9 के दरमियान कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, इफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो टाइम है उसमें कुछ ना कुछ हम मंचिंग करते रहते हैं। तो उस टाइम पे फूड इनटेक लेना कितना आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है? हार्मफुल है। एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज नोटिस किए बगैर ले रहे होते हैं, कि हमने थोड़े से पकौड़े खा लिए, थोड़े से वक्फे के बाद कोई और फ्राइड चीज़ खा ली, वो हमारा माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता कि हम तो थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं। और फिर वो सारी क्योंकि हम मुसलसल स्टफिंग कर रहे हैं, तो हमारा स्टमक एक पूरा 14 घंटे के फास्ट के बाद एकदम बहुत ज़्यादा लोडिंग उसकी हो रही है, तो वो सुबह तक उस तरह से है, एक तो खाली नहीं होता कि आप सहरी प्रॉपर कर सकें। फिर आप सहरी प्रॉपर नहीं करते तो रोज़ा सारा थका हुआ गुजरता है, फिर आप अफ्तारी में ओवर ईटिंग करते हैं। तो इसलिए वो जो लोग कहते हैं ना कि आपने कहा था रमज़ान में वेट लॉस हो जाएगा, हमने तो गेन कर लिया है, हमारी तो मैदा ख़राब हो गया, वो इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल
ऑपोजिट टू नॉर्मल चलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप अफ्तारी करके लाइटर स्नैक्स जो भी आपने लेने हैं, आपको बहुत पसंद है, उसका वक्फा करें और नॉर्मल मील एक लें, खाना जिस तरह रोटी सालन। हम प्रॉपर मील नहीं लेते इफ्तारी में, हम लाइटर कुछ चीज़ें उठा के ले लेते हैं, समोसे ले लिए, पकौड़े ले लिए, फ्रूट चाट ले लिए, चना चाट ले ली, लेकिन हम डिनर स्किप कर देते हैं यहाँ पर। जब डिनर स्किप करते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। और फिर हम, आपने देखा होगा जितनी देर जागते रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ खाते हैं, पी रहे होते हैं, वही जो बना होता है अफ्तारी में। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वक्फा करें और प्रॉपर खाना खाएं, जो कि आप 8-9 बजे अगर खा लेते हैं, बिल्कुल, जो बेशक उसका पोर्शन साइज कम कर दें, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स सारे हों। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे तो क्रेविंग नहीं होगी उस तरह से खाने की। हाँ, अच्छा, तो क्या बेसिक रीज़न यही है जब आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं तो हम बहुत डल फील करते हैं? बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, हमें रमज़ान में नज़र आ रहे हैं कि हम सहरी भी करते हैं, इफ्तार भी करते हैं, लेकिन हम बहुत डाउन फील करते हैं। तो व्हाई इज़ दैट सो? क्योंकि हमने एक तो रॉन्ग फूड चॉइसेस रखी हुई हैं। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, चीनी वाले शरबत पी रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, वो आपको न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं। वो आपको कैलोरीज का लोड देते हैं, आपकी इंसुलिन बहुत ऊपर गई, थोड़ी देर बाद नीचे आ गई, दोबारा आपका दिल करता है कुछ खाने का। तो दूसरा ये कि इसलिए भी थके हुए रहते हैं और वो डल फील करते हैं। एक तो डिहाइड्रेशन तो होती ही है, ख़ासतौर पे जो लोग वर्किंग हैं, वो पूरे इतनी देर पानी नहीं पी रहे होते। लेकिन फिर हम पानी नहीं पीते, हम फिर शुगर लोडेड ड्रिंक्स पीते हैं। वो जब हम ज़्यादा लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, एकदम आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नौजिया भी हो रहा है, मुझे सब कुछ हो रहा है। हो रही होती है। तो हम उसके लिए ये कहते हैं कि आप अफ्तारी हमेशा प्लेन वाटर से करें, खजूरों के साथ थोड़ा सा वक्फा दें, और उसके बाद फिर जिस तरह फ्रूट ब्लेंड्स हैं, यानी आप फ्रूट का जूस भी ना निकालें, आप ब्लेंड कर लें, ताकि फाइबर समेत आपके अंदर फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपने योगर्ट या मिल्क नहीं भी डालना तो वाटर या आइस के साथ ब्लेंड कर लें। तो फिर आप थोड़े वक्फे के बाद एक दफ़ा ऐसी कोई चीज़ ले लें, लेकिन जिस तरह अपनी हाइड्रेशन पूरी करें, फ्रूट्स वेजिटेबल, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूट दे रहे। अब जैसे मेलन है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब इस सीज़न के फ्रूट्स हैं, इनमें भी अच्छा वाटर कंटेंट होता है। तो आप फ्रूट चाट का बोल लें, उसमें चीनी क्रीम ना डालें, नेचुरल शुगर्स पे रहें, तो ये आपको एनर्जी भी देंगे। फिर प्रोटीन ऐड करें, प्रोटीन बिल्कुल ही गायब हो जाती है, पकौड़े समोसे। उससे अच्छा ही होता है कि आप जिस तरह किसी भी फॉर्म में, चिकन हो गया, एग हो गई, कोई इस तरह की, चना चाट बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, दही में अच्छी प्रोटीन होती है। एग्जैक्टली, हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को या उस इंग्रेडिएंट को, उस डिश को आर्टिफिशियल चीज़ें डाल के उसके सारी जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसको हमने गायब कर दिया। वो इतनी फ्राइड चीज़ों की सबको क्रेविंग हो रही होती है कि मेरी एक पेशेंट मुझे बता रही थी कि वो एग के पकौड़े बनाती है ना, तो मैं एक थोड़ी हैरान हुई कि आप सबसे हेल्दी चीज़ है उसको भी बेसन कोटिंग करके आपने फ्राई कर लिया। तो इस तरह ज़बरदस्ती की गलत हैबिट्स से कोशिश करें कि बचें और हेल्दियर चीज़ें लें। हेल्दियर चीज़ें लें। मोइना, मुझे ये बताएं कि आजकल पेशेंट्स ज़्यादा क्या इश्यूज़ लेकर आपके पास आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो हमारा काम ख़राब वेट गेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम बेकरी प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और वो उन्होंने वेट गेन और ख़ासतौर पे एब्डोमिनल फैट ज़्यादा, बच्चों में भी ऐसा है कि पेट का फैट ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, चीनी हर चीज़ में है, सिंपल वाइट ब्रेड है, मैदे की स्नैक्स हैं, बेकरी आइटम्स आ रहे हैं। और हमारे किड्स तो फास्ट फूड की तरफ भी इतना जाने लग गए हैं कि हर टाइम उन्हें वही चाहिए होता है। बिल्कुल, तो वो लंच बॉक्सेस में उनके भी सारे फास्ट फूड हैं, बिस्किट्स हैं, बर्गर्स हैं, तो वेट गेन की तरफ जा रहे हैं। हाइट बच्चे उस तरह से गेन नहीं कर रहे, स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा, प्री मैच्योर एजिंग है, गलत किस्म की डाइट जब करते हैं तो आपकी स्किन और बाल उस तरह से हेल्दी नहीं रहते। फिर आप लैब्स देखें, अब मैं आपको मसले बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह पेशेंट्स का विटामिन डी कराया है 7 विटामिन डी, 10 विटामिन, जो कि 20 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स में कम है। आप लिपिड प्रोफाइल कराएं, हर दूसरे बंदे का कोलेस्ट्रॉल आपको ज़्यादा मिलेगा, फैटी लिवर मिलता है बहुत तेज़ी से, लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर नहीं है लेकिन प्री डायबिटिक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आई हुई है, हार्मोन्स का इशू यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है। ये सब का अगर आप देखें ना, इन सब में जो कॉमन फैक्टर है वो रॉन्ग हैबिट्स हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। तो वो इसलिए हम आप लोग भी एफर्ट यही है इस प्रोग्राम की कि हम किस तरह हेल्दी लाइफस्टाइल को हम जिस तरह से बता सकें, टिप्स दे सकें, अमेजिंग जो आप हमें देती हैं। नॉन मुस्लिम्स ने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की हुई है, बिल्कुल आपने बहुत देखा होगा नेट पे कि 14 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स, तो वो
अगर हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी, हम साल में एक Naturally दफ़ा हमारे फास्टिंग पास है, करें, बिल्कुल जी। हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारे एंटी एजिंग इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसको लेकिन आपने 1 महीना अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल रखें, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी बॉडी का रीसेट करने के लिए मैकेनिज़्म। बिल्कुल। और हम अभी बात कर रही थी कि अभी हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं जो इनको इश्यूज़ होते हैं, हम देखते थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे तब उनको कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं होती थी या बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। हेल्दी लाइफस्टाइल होता था, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, रॉ प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। बिल्कुल और ऐसे अब है। तो बहुत बुरा हाल हो चुका है हम सबका। आप देखिए अभी भी आपको अपने हमारे सीनियर्स में जो एल्डर ग्रुप है उसमें आप देखेंगे कि आप उनसे पूछें वो 3 टाइम सिंपल रोटी सालन ले रहे हैं, लेकिन उनमें उस तरह से लैब्स ख़राब नहीं है। उसके ऑपोजिट आप देखें लोग बड़ी तरह की डाइट कर रहे हैं, क्रैश डाइट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनमें हेल्दी नज़र नहीं आती चीज़ें। तो इससे अच्छा सबसे आइडियल यही होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें क्लोज़र टू नेचर अपनी रूटीन बनाएं, रूटीन ख़राब ना करें, तो आप बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। एग्जैक्टली जी। अगर यही हेल्दी एक्टिविटीज़ और रॉ प्रोडक्ट्स और नेचुरल फ्रूट्स आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, अगर उनके इंटेक ही ले लेंगे तो हमारे तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मोइना फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज जो अमेजिंग किस्म की मोइना ने हमें टिप्स दी हैं आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे रमज़ान में और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।